ये जो बोर्ड पे दो शब्द लिखे गए हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव, इनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कई बार ये हमारे सुनने में आते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इनके बारे में श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि कभी हम नहीं तो इन जो दो टॉपिक यहाँ पे लिखे गए, नहीं तो हम कभी इनकी डीप में गए। जब हम इनकी डेप्थ में जाकर हमने इनका जो इवेल्युएशन नहीं किया, जब हमने इसको पढ़ा नहीं, तो ये हमारे लिए कभी कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव कई बार आपने सुने हैं, लेकिन इनके बारे में अभी हमको पूरा नॉलेज नहीं है। एक बार क्या करते हैं कि हम इन दोनों को डिकोड करते हैं, जिससे कि हमारे ये समझ में आ जाए कि जेरेंड और इन्फिनेटिव के फंक्शंस क्या है, ये इंग्लिश के ग्रामर में क्यों आते हैं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और कभी कभी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कई कभी टीचर जब इनका बखान करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या और जेरेंड है क्या। ठीक है ना। चल, इन दोनों के बारे में आज का आपका जो डाउट है उसको मैं दूर करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूं कि जिससे कि मैंने आपको कहा कि बोलो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो, ये वर्ब है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बोलोगे स्पीक, मैं कहता हूं कि जाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो। आओ, कम, पियो, ड्रिंक, खाओ, ईट। देखिए ये गलत है, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत कैसे हुआ, तो मेरी बात सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। यदि आपका ऐसा मानना है कि गो का मतलब होता है जाना, मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूं। गो, कम, स्पीक। ये वर्ड्स मैंने आपके सामने कुछ लिख दिए, ठीक है। तो गो, कम और जो स्पीक हैं, इनका मतलब ये नहीं होता कि स्पीक का मतलब बोलना, कम यानी आना, गो यानी जाना। एक बात बताना आप मेरे को, यदि मुझे आपको कमरे से बाहर भेजना है तो मैं आपसे क्या कहूंगा? ऐसे ही बोलूंगा गो आउट। तो अभी मैंने पहले क्या बोला? गो। तो गो का मतलब जाओ, जाना नहीं होता है, ठीक है। गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब होता है जाओ, कम, आओ, शट अप, मुंह बंद करो, ओपन, खोलो, लुक, देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, वेयर, एट द ब्लैक बोर्ड। तो लुक, देखो, देखना, यह गलत हो जाएगा। अब आपने हमेशा वैसे ही सुना है कि गो का मतलब जाना, कम यानी आना, स्पीक यानी बोलना। हाँ होता है, लेकिन वो कैसे होगा? कि क्या करना है कि ये जो गो लिखा हुआ है, इनके आगे हमें क्या ऐड करना होता है एक्स्ट्रा से? टू, बाद में लिखना होता है गो, टू कम, टू स्पीक। अब इसका अर्थ होगा जाना, आना, बोलना। अब इनका अर्थ क्या होगा? जाना, आना, बोलना। जो ना वाला वर्ड लगता है ना, किसी भी वर्ब का जब हम हिंदी करते हैं तो उसके पीछे ना आता है, दौड़ना, खेलना, कूदना, फिरना, जो कुछ भी जो ना आता है ना, उसके लिए आपको यह बोलना पड़ेगा इस प्रकार से, टू स्पीक, टू कम, टू गो। इसका अर्थ होता है बोलना, आना, जाना। इसका अर्थ होता है बोलो, आओ, जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लिखे हुए ना, गो, कम, स्पीक, इसमें आदेश का भाव होता है। यदि आपको कोई बोल दे गो, तो इसका मतलब देखो उसने आपको आदेश दिया क्या करने के लिए? जाने के लिए। गो, कम, लुक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग, लाओ, आदेश का भाव है ना इसके अंदर। आपने सुना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो इनसे ना आदेश का भाव निकलता है। अब जो ना वाला जो वर्ड है, वे सारी क्रियाएं जिसके पीछे ना होता है, उनको इस प्रकार से शो किया जाएगा, टू गो, टू कम, टू स्पीक। इनका मतलब होता है बोलना, आना, जाना। अब देखिए इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है? इन तीनों के अंदर को क्या कॉमन है? टू। और टू के बाद में क्या है? यहां पे भी V1 है, यहां पे भी V1 है, यहां भी V1 है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 + V1। ये हमारा क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। 2 + V1 क्या होगा? इन्फिनेटिव। इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि यदि आप इसको बोलना को इन्फिनेटिव के हिसाब से नहीं लिख सकते, तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जाना को आप और बोल सकते हैं गोइंग, आना कमिंग, बोलना स्पीकिंग, ठीक है। इस प्रकार से इन ये जो शब्द मैंने यहां पे लिखे, इनका अर्थ भी क्या होता है? सेम होता है जो इन्फिनेटिव से हुआ है, ठीक है। गोइंग का मतलब जाना होता है, कमिंग का मतलब भी आना होता है, स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है। तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? सभी में V1 है, तो यहां पे हो जाएगा V1। और सभी V1 के साथ में क्या आपको नजर आ रहा है? ING। तो V1 + ING हमारा क्या होता है? जेरेंड होता है।
जिसको V4 भी बोला जाता है, लेकिन V1 प्लस आईएनजी को हम क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। इन्हें हम जेरेंड बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और जेरेंड। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो गो, कम, स्पीक, इनमें आदेश का भाव होता है। स्पीक का मतलब बोलना नहीं, स्पीक का मतलब होता है बोलो, अरे कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग तो होगा स्पीक। लेकिन टू स्पीक का मतलब बोलना, ठीक है, और स्पीकिंग का मतलब भी बोलना हो जाएगा। तो खेलना, कूदना, आना जाना, जो ना वाले सारी क्रियाएं हैं उनको आप या तो इन्फिनेटिव के हिसाब से 2 + V1 के हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आप V1 प्लस आईएनजी जेरेंड के हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए हम इनका सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये पता नहीं है कि सेंटेंस में इनका यूज किस प्रकार से करेंगे तो फिर पढ़ना कोई मतलब नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने लिखा, जैसे राम पढ़ना और लिखना जानता है, राम पढ़ना और लिखना जानता है। ये एक सेंटेंस आपके सामने, आप मेरे को बताओ कि फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर कितनी वर्ब है, क्रिया कितनी है। यह है 1 पढ़ना, यह है 2 लिखना, यह है जानता है, जानना, 3 क्रिया है इसके अंदर। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। और बेसिकली आप सभी को पता होता है कि आप कोई भी अखबार उठा लो, कोई भी पुस्तक उठा लो, आपके घर के अंदर भी कोई नोटबुक है, कोई बुक है इंग्लिश की, उसको भी उठा लो और उसको खोल के देखो कि कोई भी सेंटेंस होगा ना तो सबसे पहले उसमें आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, और वर्ब के बाद में आपका क्या होगा, अदर वर्ड होगा। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो, सभी में आपको ये मिलेगा, सभी में आपको ये मिलेगा। और कोई भी सेंटेंस होता है ना तो उसका निर्माण भी इसी प्रकार से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। देखिए मैं सेंटेंस की इंग्लिश बनाना भी सिखा रहा हूं, साथ साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इन्फिनेटिव और जेरेंड को हम किस प्रकार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो राम पढ़ना और लिखना जानता है, 3 क्रियाएं इसके अंदर है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है। तो यहां पे मैंने ले लिया राम, ये हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया, ठीक है ना, ये ले लिया यहां पे राम। अब देखिए यहां पे पढ़ना भी है, टू रीड, लिखना भी है, टू राइट, जानना भी है, टू नो। तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी लेनी है, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे आगे लेके आ जाओ। तो जानता है तो यहां पे कर देंगे राम नोज। अच्छा ये किस हिसाब से होगी, ये टेंस के हिसाब से होगी। यहाँ पे नो लेनी है, न्यू लेनी है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे V1 रखूं, V2 रखूं, V3 रखूं, V1 प्लस आईएनजी V4 रखूं या V5 लूं, ये डिपेंड करता है कि वाक्य का प्रकार कौन सा है। राम पढ़ना और लिखना जानता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में जो वर्ब आएगी इसके हिसाब से मैं साथ में क्या लगा दूंगा, एस। अब देखिए राम नोज, अब हमारे पास में बच गया पढ़ना और लिखना। हमारे पास में कितनी क्रिया है, पढ़ना और लिखना। अब देखिए एक बात आप मेरे को बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है और, दोनों के बीच में क्या है, और है। अच्छा और को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। कौन सा, ये वाला, ये अपने आप में वर्ब है, ठीक है, ये नहीं लेना, इसका मतलब होता है किसी कार्य की समाप्ति करना। हमें लेना है ये वाला एंड, ए एन डी वाला। ये ए एन डी वाला एंड कौन सा है, इसका मतलब क्या होता है, और एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूं, एंड के दोनों तरफ कोई भी शब्द हो, एंड के दोनों तरफ, एक तरफ यदि नाउन है दोनों तरफ सेम होंगे, इस तरफ नाउन है तो इस तरफ नाउन, इस तरफ प्रोनाउन है तो इस तरफ भी प्रोनाउन होगा, इस तरफ सेंटेंस है तो इस तरफ भी सेंटेंस होगा, ध्यान रखना। इस तरफ इन्फिनेटिव, यहां पे भी इन्फिनेटिव, इस तरफ जेरेंड तो इस तरफ भी जेरेंड, दोनों तरफ सेम कैटेगरी वाले वर्ड्स होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एंड यही कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। राम नोज, ठीक है। तो पढ़ना और लिखना, अब आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी ले लो। राम नोज टू रीड, राम नोज टू रीड, ये हो गया एक लिखना, और लगा देंगे यहां पे एंड। अब क्या हो जाएगा, पढ़ना, टू राइट। इसके हिसाब से भी आप वाक्य बना सकते हो। अब आप मेरे को बताइए कि इस वाक्य के अंदर जो रीड और राइट है वो दोनों क्या है, इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर इस प्रकार कार्य भी करता है। आप इसको एक तो इस तरीके से बना सकते हो, राम नोज टू रीड एंड टू राइट।
एक आप ये तो हमने बनाया इन्फिनेटिव के हिसाब से, यानी कि इन्फिनेटिव से हम किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, इन्फिनेटिव को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो 2 + v1 हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ये इन्फिनेटिव 1, ये होगा इन्फिनेटिव 2। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई कि एंड के दोनों तरफ जो कुछ भी होगा दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। एक आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। देखिए इन्फिनेटिव से कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जेरेंड से कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम कर देंगे राम नोज, यहां टू रीड है तो ये तो हमारा टू रीड, 2 + v1 क्या होता है, जेरेंड होता है। सॉरी 2 + v1 हमारा इन्फिनेटिव होता है और जेरेंड किसे कहते हैं, v1 + ing। तो v1 तो हमारी रीड है, READ, पीछे क्या ऐड कर देंगे, ing के रूल्स, ing को किसी भी वर्ब के लास्ट में ing लगाने के रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको v1 के साथ में क्या ऐड कर देना है, ing ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, राम नाउज रीडिंग एंड राइटिंग, राम नोज रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए ये भी हमारा जेरेंड है, ये भी हमारा जेरेंड है और बीच में क्या है, एंड है। तो ये भी जेरेंड, ये भी जेरेंड। एंड की क्या कंडीशन है, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार इन्फिनेटिव और जेरेंड को हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों को हम सेंटेंस के रूप में भी काम में ले सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस को देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा उसके टेंस को चेंज कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हरी लिखना व बोलना जानता था। हरी लिखना वो बोलना जानता था। मान लो ये पास्ट का सेंटेंस है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो यहां पे क्या कर देंगे, हरी, ठीक है। अब देखिए जानता था, यहां से हमें टेंस का पता चल रहा है, ये हमारा पास्ट सिंपल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब न्यू हो जाएगा तो अब आप इसको दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक, यदि मैं इसको इन्फिनेटिव से बनाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, हरी न्यू टू राइट, हरी न्यू टू राइट, एंड से ही जोड़ेंगे, हरी न्यू टू राइट एंड टू स्पीक। और यदि जेरेंड से बनाना है तो क्या हो जाएगा, हरी न्यू राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर मैंने इन्फिनेटिव और जेरेंड को यूज करके आपको बता दिया है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि जेरेंड और इन्फिनेटिव है ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी बन जाते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अनेक प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्फिनेटिव और जेरेंड ये सबसे महत्वपूर्ण है समझना, ठीक है। अब तक तो कुछ नहीं था, अब आपको क्लास समझ होगी। ये तो इसके बेसिक के बारे में होगा। तो इन्फिनेटिव और जेरेंड है ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो पहले इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इसकी। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, 2 + v1, ठीक है। तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, देखिए। साथ में हम इसके बारे में भी जान लेंगे, जेरेंड, ठीक है। v1 + ing 2 + v1। देखिए सबसे पहले इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट रूप में देखिए। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो, सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलता है, सब्जेक्ट। बाद में क्या होती है, वर्ब। बाद में क्या होता है, अदर वर्ड। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना, अब यही देखना हम कि इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट कब बनता है, ऑब्जेक्ट कब बनता है। सबसे पहले मैं इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट में यूज करके बताता हूं। जैसे कि तैरना अच्छी बात है या तैरना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप तैरना, अभी मैंने आपको बताया था कि तैरना को ऐसे नहीं बोलना है हिंदी के अंदर कि तैरना को हिंदी में क्या कहते हैं, स्विम। देखो अभी मैंने आपको बताया था स्विम नहीं, टू स्विम बोलना है। क्योंकि सिर्फ स्विम का मतलब क्या हो जाएगा, तेरो, जाओ और तेरो, ठीक है। तो यहां पे तैरना को क्या बोलेंगे, टू स्विम। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस सेंटेंस के अंदर हम इन्फिनेटिव कौन सा हो गया हमारा, 2 + v1 कौन है यहाँ पे, 2 + v1 हमारे यहाँ पे टू स्विम। ये क्या है, इन्फिनेटिव। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे तो क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनेटिव किसके रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। और यदि मान लो कोई ऐसा कहता है कि आई हेट स्विमिंग, ठीक है, या फिर मुझे तैरना अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हेट टू स्विम। तो यहां पे देखिए ये जो टू स्विम है यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इट इज नॉट गुड टू
अब्यूज। देखिए किसी को गाली देना अच्छा नहीं है, किसी को गाली देना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे जो ट्रू अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू प्लस V1 यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो देखिए ट्रू प्लस V1 ये भी हमारा क्या है, इंफिनिटिव। या फिर इस सेंटेंस के अंदर आप देख लीजिए ट्रू प्लस स्विम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे किसके रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से जो जेरेंड है ये भी, ये जेरेंड जो है ये भी हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। देखिए जैसे स्विमिंग, कोई दूसरा एग्जांपल भी आप ऐसे ले सकते हो जिसमें आप आईएनजी लगाओ जो जेरेंड होना चाहिए, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारी V1 है, इसको जेरेंड बनाना है, तो फिक्स है कि आईएनजी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे, इसका स्मोक का क्या कर देंगे, स्मोकिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग यहाँ पे क्या बन गया, नाउन बन गया, और नाउन बन के यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहां पे ये जो जेरेंड है, जेरेंड वही होता है V1 प्लस आईएनजी, मैंने आपको बताया था, ऑल्सो नोन एज V4। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहां पे ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है। एक और सेंटेंस में देखते हैं, आई हेट स्विमिंग। हो सकता है किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता हो, तैरना नहीं आता हो, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो बोल सकता है कि आई हेट स्विमिंग, ठीक है ना, मैं स्विमिंग से दूर ही रहता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विमिंग है यहाँ पे ये नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है, नाउन का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, ये जेरेंड किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इंफिनिटिव और जेरेंड जो है ये सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। अनेक सारे वर्ड है, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई हेट स्मोकिंग, ठीक है ना। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सम पीपल हेट स्विमिंग। इस प्रकार से आप अनेक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। तो इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे इंफिनिटिव का कार्य कर रहा है, यहाँ पे जेरेंड का कार्य कर रहा है, ये जेरेंड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये इंफिनिटिव हमारे सेंटेंस के अंदर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंफिनिटिव और जेरेंड का है जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत कंट्रीब्यूशन है।